This is new series of mathematical analysis and we have took one of the important topic multiplication of series. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कैसे दो सीरीज़ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट सीरीज़ फाइंड की जाती है। दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं हम, और उसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझेंगे कि जो प्रोडक्ट सीरीज़ हमें मिली है उसकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस को कैसे चेक करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कंसिडर किए हैं दो सीरीज़ ए एन एंड सीरीज़ बी एन। सीरीज़ ए एन की जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। सिमिलरली सीरीज़ बी एन की टर्म्स हैं B1, B2, B3 एंड सो ऑन। ये दोनों सीरीज़ हमने कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट सीरीज़ ली हैं। इनको जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो हम दो तरह से डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला तरीका है उसमें देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि सीरीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो जो उसकी पहली टर्म है, फर्स्ट सीरीज़ की जो पहली टर्म है वो बेसिकली दूसरे सीरीज़ की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये सारे टर्म्स आपस में प्लस की फॉर्म में चलेंगे। देन जो इसकी सेकेंड टर्म है वो भी सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट सीरीज़ मिलती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहली टर्म इसकी फर्स्ट टर्म ले लो और इसकी फर्स्ट टर्म ले लो, तो पहला टर्म जो बनेगा प्रोडक्ट सीरीज़ का दैट विल बी A1 B1। दूसरी इसी तरीके से जब इसका पहला टर्म दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा A1 B2, देन A2 B2 एंड इसी तरीके से हमें एक सीरीज़ मिल गई है। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऐसे इसकी टर्म्स को फाइंड आउट करना, तो ये फाइंड किया जाता है स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड से। इसके लिए जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं, सिमिलरली वैसे ही हमने सारे प्रोडक्ट वाले जो टर्म्स हैं उनको लिखा है। अब समझो ध्यान से कैसे लिखा हुआ है इनको। हमारी जो फर्स्ट सीरीज़ थी जिसमें A1, A2, A3 ये सारे टर्म्स थे, उसके लिए हमने क्या किया, जो रो वाइज है आप देखोगे रो वाइज में जो फर्स्ट सीरीज़ की टर्म्स हैं वो चेंज हो रही हैं और दूसरी कांस्टेंट रखी गई हैं। दूसरी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट रखा गया है, जैसे कि B1 इन सब में कांस्टेंट है और हमने चेंज कर दिया A1, A2, A3, AN। ओके, नेक्स्ट में अगेन जो AN सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं और हमने B2 जो सेकेंड टर्म था, सेकेंड सीक्वेंस का सेकेंड टर्म था, उसको कांस्टेंट रखा है। अब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हमने क्या किया है, एक सीरीज़ की जो टर्म है उनको रो वाइज चेंज किया है और एक सीरीज़ की टर्म को हमने कॉलम वाइज चेंज किया, जैसे कि हम मैट्रिक्स में करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमें प्रोडक्ट में फॉर्म किस तरीके से टर्म्स लिखनी है, पहली टर्म ये हो गई, देन हमने ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसके बाद इस तरीके से जगह दिस प्लस दिस एंड सो ऑन, जो आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट सीरीज़ की टर्म्स बन जाएंगी। तो अगर आप ऐसे फाइंड करोगे तो आपको ईजिली पता चल पाएगा कि कौन सी टर्म प्रोडक्ट सीरीज़ में किस तरीके से आने वाली है। ये तो था पहला तरीका फाइंड करने का, स्क्वायर प्रोडक्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं कोशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़। इसमें भी सेम उसी तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं सारे टर्म्स लिखेंगे, बट जैसे कि लास्ट टाइम हमने ऐसे टर्म्स ली थी, इस बार हम इस तरीके से टर्म्स को लेंगे और जब आप इसको प्रोडक्ट सीरीज़ में लिखोगे तो ये जो प्रोडक्ट करने का तरीका है इसको हम कोशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, सेम ही है, बट जो इस तरीके से लास्ट में लिया गया था, लास्ट वाले मेथड में लिया गया था, इसमें जो है वो चेंज है। तो ये दो तरीके थे कैसे हम सीरीज़ के टर्म्स को प्रोडक्ट करके लिखते हैं और हमें एक नई सीरीज़ CN वो मिलती है। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट कोशी प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज दिस विद इटसेल्फ इज़ डाइवर्जेंट। यहाँ पर हमारी जो AN सीरीज़ है वो भी यही है, BN सीरीज़ भी यही है, मतलब इसी सीरीज़ का इसी के साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये शो करो कि ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो AN और BN दोनों ही हमारे पास सेम सीरीज़ है। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों जिसमें हमने सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के सारे टेस्ट डिस्कस किए हैं,
उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सीरीज़ ऑल्टरनेटिंग है जिसमें प्लस माइनस के टर्म्स होते हैं तो उसका एक टेस्ट हमारे पास है जिससे हम उसकी कन्वर्जेंस पे बात करते हैं, वो होता है लेबनीज़ टेस्ट। और लेबनीज़ टेस्ट की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो an+1 ये जो टर्म होता है दैट शुड बी लेस देन टू an। नाउ ये जो हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, दिस शुड बी न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली लेस देन टू an। न्यूमेरिकली से मेरा ये मतलब है कि जो इसके साइंस हैं इसको इग्नोर करके हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो टर्म्स हमने an+1 और an ली हुई है, बट ये जो -1n वाला फैक्टर है इसको हटाया हुआ है, क्योंकि हम इस साइन को इग्नोर करके, न्यूमेरिकली चेक करने का मतलब यही है कि इसको इग्नोर करके फिर हम देखते हैं कि ये इससे स्ट्रिक्टली लेस देन आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की हुई है। और ये फॉर ऑल एन ये कंडीशन हमारी करेक्ट होगी। ओके, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा जो नंबर है वो और छोटा होता चला जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू लेस हो गई और ये वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये होती है लेबनीज़ की, जब हम an जो हमारा an टर्म है उसमें हम अगर n की जो लिमिट है उसको इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कराएं तो ये जो है वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करना चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी an जो टर्म है, an इज़ 1/√n+1, इसमें जब हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कराएंगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टूवर्ड्स 0। तो ये भी करेक्ट है, दोनों ही कंडीशंस जो है वो हमारे पास करेक्ट है। दैट मीन्स जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, एंड ऑब्वियसली इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो स्टार्टिंग में जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज़ की बात कर रहे थे तो हमने दो चीज़ें कही थी कि कन्वर्जेंट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़। अब बात आती है इसकी प्रोडक्ट की, सो दैट हम फाइंड कर सकें। कोशी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो डाइवर्जेंट है या नहीं। अब आ जाओ प्रोडक्ट में, देखो लिखा किस तरीके से जाता है, ध्यान से समझिए। जब हम प्रोडक्ट सीरीज बनाते हैं तो पहली टर्म क्या होती है, a1 b1, मतलब n की जगह पर आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है। जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में भी जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें b1 मिल जाएगा। तो पहला जो टर्म होता है वो होता है a1 b1। नेक्स्ट होता है a1 b2 प्लस a2 b1। उसके बाद इसी तरीके से हमारी सारी टर्म्स जो है चलती हैं। अब जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है वो ये है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें a1 b1 टर्म होती है, देन a1 b2 टर्म होती है, ये हम बात करते हैं सीरीज cn की। बट अगर मैं सीरीज cn ना बोलकर सिर्फ cn बोल रही हूँ, आप डिफरेंस समझिए। यहाँ पर सीरीज cn है, यहाँ पर मैं सिर्फ cn बोल रही हूँ, मतलब कि उस सीरीज का nth टर्म की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगा वो सिंपली हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से जा रहा है तो ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे लेकर जाऊंगी, ये हमें मिलेगा cn। क्लियर हुआ। cn की जो सीरीज़ है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जब मैं सिर्फ cn की बात करती हूँ मतलब मैं उस सीरीज़ के nth टर्म की बात कर रही हूँ, और वो मुझे इस तरीके से स्लेंट जो लाइन मैं मैट्रिक्स में ड्रॉ करूँगी जो डायगोनल वाला होगा ऐसा, वहाँ से मिलेगा। तो अगर मैं वहाँ की टर्म देखूँ तो देखो कैसे चल रहा है, a1 bn है इसकी पहली टर्म, मतलब पहली सीरीज़ का पहला टर्म और दूसरी सीरीज़ का एकदम लास्ट वाला टर्म। उसी तरीके से ये एक एक सीरीज़ बढ़ती जाएगी। जैसे कि अब a1 है, अगला a2 हो जाएगा, ये bn है तो इससे एक कम ले लो आप, bn-1। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक सीरीज़ की टर्म जो है वो बढ़ती चली जाएगी, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। और जो दूसरी वाली सीरीज़ की टर्म है वो धीरे धीरे लेस होती चली जाएगी। लाइक bn है तो bn-1 bn-2, और लास्ट वाली जो टर्म होगी वो bn आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से समझ रहे हो तो आप देखोगे कि जो bn वाली टर्म है वो 1 by 1 इंक्रीज़ होगी, b1 b2 b3 एंड सो ऑन, और जो an वाली टर्म है वो 1 by 1 डिक्रीज़ होगी। तो आई होप अब आपको cn समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं सिर्फ cn की बात कर रही हूँ तो a1 bn, अब अगली टर्म बढ़ गई यहाँ पे a की, तो bn की जो है डिक्रीज़ हो गई, और इसी तरीके से लास्ट चलेगा।
अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसी में हमारी वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपको a1 की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। सो 1 + 1 दिस विल बी √2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, और यहाँ पर आप 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो a1 a2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो चीज़ क्लियर हो गई। मान लो a2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 + 1, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, एंड दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि n की वैल्यू 2 है। सिमिलरली a3 a4, और इसी तरीके से आप bn की वैल्यू भी इसी में पुट करके फाइंड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली an भी यही है और bn भी यही है। वैल्यू पुट करने के बाद अब जैसे कि मैं थोड़ा और क्लियरली बताऊँ, ये रहा an जो हमने फाइंड किया था, ये रहा a2 जब हमने n की वैल्यू को 2 पुट किया था, ये रहा a3, और ऐसे ही सीरीज़ जो है वो आगे प्रोसीड की गई है। ये हमारी bn सीरीज़ जो nth में है, ये हमारा bn-1 है। n-1 कैसे करेंगे, सिंपली आप n की जगह पर n-1 कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर n-1 पुट करोगे, ये सिंपली n हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा bn आया है। क्लियर। अब नेक्स्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मल्टीप्लाई कैसे किया गया है, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और ये तो सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो √2 डिनोमिनेटर में √2n+1, यहाँ पे √3n, यहाँ पे √4n-1, एंड सो ऑन। पावर जो है माइनस की वो ऐड कर दी गई है। अगर यहाँ पे ये -1 है और यहाँ पे -1n है, तो जो आपका बेस सेम है और पावर उस केस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली हमने इसको प्रोडक्ट करके लिखा है। अब सारे केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये n+1 होगा। ठीक है, ये जो n-1 लिख रखा है ये n+1 होगा। इसमें से हम ये -n⁴n+1 वाली जो टर्म है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी ये हमें मिल जाएगा इसके प्रोडक्ट में। नाउ अब जो देखो, ये हमें CN सीरीज़ मिल चुकी है, नो डाउट ये CN सीरीज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, CN सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे बात करनी होती है। आपको अगर ध्यान हो, जब हम सीरीज़ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे बात करते हैं, तो हम कुछ नहीं, हम an उसकी टर्म फाइंड करते हैं और उसी पे फिर हम आगे अपने टेस्ट को अप्लाई करते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया कि CN फाइंड किया है। हम सीरीज़ CN की नहीं बात कर रहे, मैं उस nth टर्म की बात कर रही हूँ कि टेस्ट में हमें क्या चाहिए होता है, हमें nth टर्म चाहिए होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो कैसी है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, क्योंकि -1 वाला आपको फैक्टर मिल गया, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी। जैसे जैसे n की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, हमें प्लस माइनस में टर्म्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो उसका एक टेस्ट जो हमारे पास होता है दैट इज़ लेबनीज़ टेस्ट। और लेबनीज़ टेस्ट की 2 कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहली कंडीशन, टर्म जो है वो लेस देन होनी चाहिए, और जैसे लिमिट अगर 0 के टूवर्ड्स टेंड करती है तो हम ये बोलेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। इन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर CN जो हमारे पास सीरीज़ है, जो हमारा nth टर्म है, उसमें हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। वैसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डाइवर्जेंट होगी, वो ऑसिलेट कर सकती है। इस तरह के हमारे पास रिज़ल्ट है। अब वापस आ जाते हैं। अगर मैं इसके मोड की बात करूँ, CN मेरे पास है, मैं CN के मोड की बात कर रही हूँ, तो ये जो -1 वाला फैक्टर होता है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें ये CN वाली सीरीज़ मिल जाएगी। अब हम फाइंड कर रहे हैं, इससे मैं अगर कोई बिगर वैल्यू लूँ तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको और लेस कर देंगे, तभी तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो डिनोमिनेटर है उसको हम बहुत बढ़ा देंगे। उससे क्या होता है कि जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। अब मुझे इस वाली वैल्यू को ग्रेटर बताना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे। इसलिए √2 की जगह पे यहाँ पे n+1 लिख रखा है, अगेन √3 की जगह पे n+1 लिख रखा है, √4 की जगह पे n+1, अगेन यहाँ पे √2 की जगह पे n+1। ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो दैट डिनोमिनेटर को हर एक टर्म में इंक्रीज कर दिया गया है, सो दैट ये वैल्यू जो है वो लेस हो जाए और ये वैल्यू ग्रेटर हो जाए। ये हम
अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी हो जिससे मोड सी एन मुझे फाइंड करना हो कि यार ये किससे ग्रेटर होगा, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इस तरीके से ही किया जाता है सो दैट हम एक वैल्यू पता कर सकें कि इससे हमारी जो सीरीज़ होगी वो ग्रेटर होगी। और ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अब जैसे कि ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया है, अगर मेरे पास 2 रूट n वाले ये फैक्टर्स होंगे तो मैं सिंपली उनको मल्टीप्लाई करके n+1 लिख सकती हूँ, तो ईजी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे n+1 हो गया, यहाँ पर n+1, यहाँ पर n+1। मैं इसका LCM लूँगी तो मुझे यहाँ पे n+1 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 1 चल रहा था, सो 1 + 1 + 1 टिल n टाइम्स इफ आई एम एडिंग दिस आई विल गेट n। तो ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई होकर n/n+1। आप n को कॉमन लो और कैंसिल आउट करो, आपको मिल जाएगा 1/1 + 1/n। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। n/n+1 है, यहाँ से आप कॉमन लोगे n, यहाँ से मैंने n को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 + 1/n। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, जब हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है तो हम n को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जब हम उसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो, सिर्फ मैं यहाँ पे ना 1/n की बात कर रही हूँ, इसकी बात करते हैं हम। ये जो 1/n है इसकी इन्फिमम वैल्यू भी हमें पता है और सुप्रीमम वैल्यू भी पता है। वी नो कि ये जो 1/n है ये 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा व्हेन n = 1, अदरवाइज ये 1 वैल्यू जो है अपनी सुप्रीमम वैल्यू रखेगा। देन जैसे ही यहाँ पर n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा, ये वैल्यू जो है वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगी। सो हमें सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों पता है इस केस में। और अगर मैं सुप्रीमम की बात कर रही हूँ तो मैं 1/n को 1 से रिप्लेस कर सकती हूँ, जो कि जिससे मुझे 1/2 मिल जाएगा कि ये जो Cn की वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर होगी। अब मैं दोनों पे बात कर रही हूँ, मैं 1/n की सुप्रीमम इन्फिमम दोनों पे बात कर रही हूँ कि जैसे अगर मैं इसकी सुप्रीमम वैल्यू को लेती हूँ तो मोड किससे ग्रेटर आ रहा है, मैं इसकी इन्फिमम वैल्यू को लेती हूँ तो मोड किससे ग्रेटर आ रहा है। अगर मैंने इसकी इन्फिमम वैल्यू ली विच इज़ 0 तो ये हो जाएगा 1, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो Cn की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 1, जो यहाँ लिखा हुआ है दिस मोड इज ग्रेटर देन 1, और उस केस में हमें मिलता Cn दिस इज ग्रेटर देन इज टू 1/2 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ द Cn मोड Cn एंड हेंस Cn डज नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने कहा कि जो मोड Cn है वो हाफ के इक्वल या हाफ से ग्रेटर होगा, और यहाँ हम कह रहे हैं कि वो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर पा रहे हैं कि जो Cn है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड नहीं करेगा एज n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली इफ़ वो 0 के टूवर्ड्स टेंड नहीं कर रहा, मतलब उसकी जो nth टर्म है वो 0 के टूवर्ड्स नहीं टेंड कर रही, तो हम कहेंगे सीरीज Cn इज नॉट कन्वर्जेंट एज लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स या दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस बोथ द सीरीज। अब देखो ये जो सॉल्व करने में हमें जो रिजल्ट मिला है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में ही ये फाइंड कर लिया था कि दोनों ही सीरीज़ कैसी हैं, कन्वर्जेंट है। कैसे, लेबनीज़ टेस्ट की हेल्प से। बट जो उनका कोशी प्रोडक्ट आया जो हमने Cn से डिनोट किया था वो डाइवर्जेंट है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें यहाँ से पता चलती है कि ऑल्दो जो सीरीज़ हमने ऑल्दो जो सीरीज़ हमने ली है प्रोडक्ट करने के लिए वो कन्वर्जेंट हो, बट उसकी प्रोडक्ट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट आए, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, और ये इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं रिजल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट कोशी प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज, पहली सीरीज हमें ये दे रखी है, दूसरी सीरीज हमें ये दे रखी है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑल्दो बोथ द गिवन सीरीज आर डाइवर्जेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें एक सीरीज An दूसरी सीरीज Bn यहाँ पर गिवन है, 2 अलग अलग सीरीज यहाँ पे गिवन है, बट जब हम इनका कोशी प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा, बट ये जो सीरीज यहाँ पर है वो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो इससे यहाँ पे सेकंड इसकी प्रॉपर्टी पता लगती है कि सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो उसका प्रोडक्ट, जो उसका प्रोडक्ट सीरीज़ बनेगा वो कन्वर्जेंट हो सकता है। जैसे कि
पहले में हमें एक रिज़ल्ट पता लगा था, वैसे ही दूसरे में हमें एक रिज़ल्ट पता लग रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो प्लीज़ मेंशन द वीडियो टाइम सो दैट मैं रिव्यू कर सकूं कि आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हो, और हम फिर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रिवर्ट करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।